हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं बनाने वाली हूँ आज इडली। मैं इसमें भिगो रही हूँ चावल और काली दाल, और यहाँ पे बिना छिलके की दाल नहीं थी तो मैंने इसे छिलके वाली दाल ही भिगो दी, क्योंकि इडली खाने का बहुत मन हो रहा था और कोई घर पे था नहीं। कसू कब से बोल रही थी तो कोई था नहीं लाने वाला, तो मैं इसी को भिगो के भी रख देती हूँ। सुबह के 6 बज रहे हैं, क्योंकि आज शाम को बनाऊँगी तो दोपहर में पीस कर रखूँगी तो शाम तक ये अच्छे से फूल जाएगा। और फिर मुझे जाना है यहाँ पे बाबू को लेके डॉक्टर के पास जाना था रिपोर्ट दिखाने के लिए। बाबू को ब्लड रिपोर्ट करा के लाई थी तो वही दिखाने जाना था, तो मैं यहाँ पे चाय लेके आई और बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था तो फटाफट से बाबू को रेडी किया। और उसके बाद फिर दवाखाने जाना है। सर्दी लोग के अभी भी बहुत है कि आराम नहीं हुई, तो इसके लिए और रिपोर्ट अच्छी आए तो इसके लिए फटाफट से रेडी कर दे बाबू को। उसके बाद फिर चलते हैं दवाखाने, और उसके बाद दोपहर में आकर मुझे दाल और उसको पीस के भी रखना है, क्योंकि फूले बिना वो अच्छा बनता नहीं, तो मज़ा नहीं आती है इडली बनाने में, खाने में। तो बाबू को तैयार कर दिया मैंने। अब इसके बाद मैं भी थोड़ा सा कंघी कर लूँगी। कसू के लेके नहीं जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ दवाखाने में बच्चों के लेके जाओ, ऐसे ही बहुत वायरस फैला हुआ है, जिसको देखो बहुत सारे बच्चे बीमार हैं। सो मैं फटाफट से थोड़ा सा बाल बनाए, बस उसके बाद सिंदूर बिंदी लगाई और तैयार हो गई बाबू को ले जाने के लिए, क्योंकि आज कल संडे है तो कल दवाखाना बंद रहेगा। इसके लिए मैं फटाफट से जाती हूँ। बाबू क्या हो गया? बेचारे बाबू की कल रिपोर्ट करा के आए थे, ब्लड रिपोर्ट, तो भी बाबू की रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं। क्या हो गया? नहीं बाबू, दवाखाने नहीं जाते ना फालतू में। चलो चलो हाँ चलते चलो। तो यहाँ पे मम्मी सुखा रही थी धनिया, क्योंकि सुबह सुबह धनिया लिए थे। हम लोग ऐसे धनिया खरीद लेते हैं, उसके बाद सुखा के कुछ मिक्सर ग्राइंडर में कुछ पीस लेते हैं। सो बाहर से अच्छी होती है, सो इसलिए घर पे ही हम लोग पीस लेते। धनिया मिल जाती है और सारे मसाले लेते हैं, पर धनिया नहीं लेते। सो हम लोग में जा रहे हैं दवाखाने के लिए, और हवा बहुत चल रही थी और दवाखाने पहुँचे। वहाँ इतनी भीड़ जिधर देखो उधर ही बच्चे, उधर ही बच्चे, बहुत ही ज़्यादा। सो डॉक्टर से मिलने के बाद रिपोर्ट तो अच्छी आई, बट बाबू को बोले एक बार ये भाप दिला देते, क्योंकि कफ हो गया था तो इससे जल्दी आराम हो जाता है। सो बाबू को भाप दिला रहे हैं, और बच्चे ना बड़ा परेशान हो जाते हैं, बच्चे भी बेचारे कंटाल जाते। तो बाबू भी वही कर रहा था, रो रहा था बार बार, पर ज़बरदस्ती थोड़ा ठीक करने के लिए तो दिलाना पड़ेगा भाप। उसके बाद आ गए घर और दोपहर के 1 बज गए थे। सोए में देख रही थी अगर फूल गए हैं तो अच्छे से धो के पीस के रख दूँ, क्योंकि बिना छिलके वाली दाल है तो मेहनत भी बहुत लगने वाली है इसमें। सो मैं इसको पीस ले रही हूँ, पीसने के बाद फिर शाम को बनाऊँगी, जिससे ये अच्छे से फूल जाएगा। 4-5 घंटे में साफ देते तो फूल ही जाएगा। और बिना छिलके की दाल रहती तो मेहनत कम लगती है, इसमें ज़्यादा ही मेहनत लगने वाली है। तो 4-5 पानी से अच्छे से रगड़ के धोऊँगी तो ये निकल जाएगा। आधा ज़्यादा छिलका निकल चुका है, थोड़ा बहुत ही बाकी है। सो मैं इसको अच्छे से धो लूँ, उसके बाद फिर पीस लेते हैं, पीस के रख देती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे 4-5 पानी से अच्छे से दाल को खूब धोया। बहुत मेहनत लगी धोने में उसको, क्योंकि फिर रह जाता है ना तो काली काली हो जाती है, कि उसमें का छिकला रह जाता है। तो बहुत मेहनत करने के बाद अच्छे से छूटा पाई मैं उसको, और फिर यहाँ पीस लूँगी, पीस के रख देती हूँ। फूल जाए शाम को तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बिना फूले मज़ा नहीं आती है। और अभी मौसम भी थोड़ा गर्म हो गया है तो फूल जाएगा अच्छे से। सो उसके बाद यहाँ पे आ गया था पार्सल, और मैं कसू खोलने लगी पार्सल की इसमें क्या है, क्योंकि हमको भी नहीं पता था क्या है इसमें। और उसके बाद खोलने लगे कि क्या है। कसू को लगा कि शायद कुछ चीज़ होगी, तो वो बोले नहीं मेरे को खोलना है, मैं खोलूँगी। सो वो यहाँ पे खोल रही है, और उसमें निकला क्या देखो अभी आप लोग को भी पता चलेगा। मुझे बहुत हंसी आई कि उसमें कसू को सोच रही थी कि उसके पापा बोले थे कि तेरे लिए एक सरप्राइज़ आएगा। सो उसके लिए उसमें निकला बाबू का बेबी वाइप निकला। सो पार्सल खोले, और पार्सल खोलने का एक्साइटमेंट ही कुछ अलग होता है। सो मैं वही बाबू से बोल रही थी अब इसको फटाफट से रख दो, क्योंकि बाबू को 3 बज गए थे तो ट्यूशन जाने का टाइम हो रहा था। सो इसके लिए मैं उसको बोल रही थी रख दे फटाफट। लेकिन बच्चों को तो जानते ही आप लोग, सब निकाल के देख रही थी और हंस रही थी। उसने वो बोलने जा रही थी वाइप्स, पर उसके मुँह से निकल गया कि ये आ गया मेरा डायपर। तो इसके लिए वो हंसने लगी थी। और
उसके बाद मैंने बाबू की चोटी बनाई क्योंकि बाबू को ट्यूशन जाना था, तो चोटी बना दी। और बाबू ने कुछ खाया भी नहीं था, तो वरना इसका चोटी करने में बहुत नाटक करती है, कहीं बोलेगी ऊपर हो गई, कहीं बोलेगी नीचे हो गई, सो बहुत परेशान करती है ये। तो वही मैं बोली कि एक बार बांधू, दोबारा नाटक मत करना, तो मैं बांधूंगी नहीं क्योंकि बहुत आज बहुत भागम भाग होगी, बहुत थक गए थे। सो इसके लिए यहाँ इसकी चोटी बना दी और पसंद भी आ गया एक बार में। सो मैं आ गई इसके लिए थोड़ा सा चाय वो लेके, नाश्ता लेके, मुझे कुछ खाई नहीं, थोड़ा सा खा ले, नहीं तो फिर स्कूल जाती ट्यूशन जाती है ना, वही चिल्लाने लगती, भूख लग गई। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको नाश्ता करा रही थी कि चली जाए, नाश्ता करके टाइम हो रहा था। सो बाबू रेडी हो चुकी है, बाबू ट्यूशन जा रही है पढ़ाई करने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं जा रही हूँ ट्यूशन, वहाँ पे अच्छे से पढ़ूंगी, लिखूंगी, फिर आके आपके साथ बाय बाय मिलते हैं ट्यूशन। मम्मा आज क्या बना रही है बाबू के लिए? इडली, मेरी फेवरेट, सबसे फेवरेट मेरी इडली। बाबू को बहुत पसंद है इडली। बाबू के लिए आज मैंने ना वो काली दाल थी, वही भिगो दी इडली के लिए, क्योंकि वो बिना छिलके वाली दाल नहीं थी। बाबू कब से खाने का मन था ना बाबू इडली। हाँ, चलो बाबू जा रही है ट्यूशन, फिर मिलेंगे। अभी बाबू ट्यूशन जाएगी, फिर पढ़ाई लिखाई, बाय बाय। बाबू को प्रोजेक्ट भी बनाना है ना। हाँ, सो शाम के बज चुके हैं 7 और मैं बनाने जा रही हूँ इडली, जो आपने देखा मैं दोपहर में पीस के रखी थी। मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। देखिए कितनी अच्छी तरीके से फूल गया है। इसमें वो सोडा डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अच्छे से फूल गया है ये। सो मैं बनाने वाली हूँ इडली और बनाऊँगी नारियल की चटनी। चलो फटाफट से इसको निकालती हूँ। सो यहाँ पे मैं इडली भर रही हूँ और ना मैंने इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड किया था क्योंकि कसूर को ना सिंपल इडली सादी पसंद, तो इसके लिए फटाफट से भर के इसके रख देती हूँ। और इसलिए भरते समय मेरे से ना एक मिस्टेक जरूर होता है, वो देखो आप लोग को गिर गई ना। सो उसके बाद मैं बंद करके रख दी और खोलने के बाद सच में मन इतना खुश हो गया कि इडली सच में बहुत ही फूली हुई, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छी दिख रही थी। साइड में रखा था सींग, जो थोड़ा सा सांभर में भी डालूँगी और चटनी में भी डालना था इसके लिए। सो उसके लिए मैंने भून लिया और इडली मेरी बहुत अच्छी फूल गई थी, देख के मन बहुत खुश हो गया। चलो फटाफट से बनाती हुई चटनी, उसके बाद फिर देखते हैं सच में इतना अच्छा बना है कि नहीं। सो मैं इधर एक साइड में चढ़ा रही हूँ सांभर के लिए, दाल को धो के रख दी, उसमें लहसुन, प्याज, मिर्ची, टमाटर सब डाल के और हल्दी नमक डाल के रख दूँगी। सब्ज़ी नहीं डाली क्योंकि किसी को पसंद नहीं आती, इसके लिए। सो दाल बना लूँगी, उसके बाद बनाएंगे नारियल की चटनी। सो नारियल की चटनी के लिए मैं लिया नारियल, लहसुन और हरी मिर्च और एक लाल मिर्च और थोड़ा सा भुने हुए चने और सींगदाना, सींग को रोस्ट करके उसको, तो बस इतना डाल के और नमक डाल के पीस ली चटनी। सो सब कुछ जल्दबाजी के चक्कर में इसमें पानी ऐड करना भूल ही गए। बाद में मैंने खोला, इसमें पानी डाला, नमक, दोनों चीज़ भूल गई थी डालना। सो पीसने के बाद चटनी कितनी देखने में तो यम्मी लग रही है यार। और इसमें तड़का लगाने के लिए डाला राई और इसके बाद डालूँगी इसमें कड़ी पत्ती, एक लाल मिर्च। सो इसके लगाएंगे इसका तड़का। और मुझे नारियल की चटनी बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, सबको पसंद आती होगी क्योंकि होती है इतनी टेस्टी होती है, बहुत अच्छी लगती है। सो इसको लगा देते हैं तड़का और उसके बाद देखते हैं, टेस्ट करते हैं कि कैसा है और क्या स्वाद है, कैसा टेस्ट है इसमें का। सो दिखने में तो बहुत ही अच्छी और टेस्टी दिख रही थी, खाने के बाद ही पता चलेगा कि कैसा है कैसा नहीं है। सो बन गई, चटनी बन गई और सांभर भी बन गया, दाल और इडली भी पूरी बन गई है। और इसके बाद अब लगाएंगे थाली क्योंकि रात के 9 बजे, 9:30 बज रहे थे और खाने का टाइम हो गया था, सबको खाना भी मांग रहे हैं। सो बन गया, हमारा खाना बनके हो गया है रेडी, इडली, सांभर और चटनी। बस आज की वीडियो बस यहीं तक। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे मेरी हर एक वीडियो की अपडेट तब तक मिलती रहे।